बम थोड़ी न रखी थी अपने बैग में जो उनके साथ ऐसा घटना हुआ, उनको इतना प्रताड़ित किया गया। मेरा तो रोना आता है वो उनकी माँ का बयान सुन के। पैसे के आगे हार जाना, इतना मतलब वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं। आखिर बेटियों को न्याय के लिए कब तक सड़क पर उतरना पड़ेगा? आखिर कब तक बेटियों के परिजन यूं ही न्याय के लिए दर दर भटकेंगे? आखिर कब तक बेटियां अपने न्याय के लिए ऑफिस की चक्कर लगाएंगी? आखिर कब तक परिवार वाले बेटियों को खोकर रोते रहेंगे? ये सवाल कहीं न कहीं हर किसी को झकझोर रहा है। ये सवाल हर किसी से पूछा जा रहा है। इस सवाल का हर एक व्यक्ति जिम्मेदार है, क्योंकि इस वक्त आजमगढ़ में श्रेया बिटिया के परिजन न्याय मांग रहे हैं। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वंदना दुबे जी के पास। क्या कुछ राय है इनकी श्रेया तिवारी को लेकर, जो लगातार सुर्खियों में इस वक्त एक खबर चल रही है? सबसे पहले आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वंदना जी, जैसा कि आपको पहले से ही पता है कि श्रेया तिवारी नाम की एक बिटिया जो 3 मंजिला छत से नीचे गिरती है, संदिग्ध स्थितियों में उसकी लाश मिलती है। 2 घंटे की जांच में आरोपियों को जेल भेजा जाता है और 24 घंटे की जांच में उन्हें रिहा कर दिया जाता है। इस प्रकरण पर आप क्या सोचती हैं? ये तो अन्याय है, सरासर अन्याय है कि जिसके पास पैसा रहता है उसका केस दबा दिया जाता है, तुरंत न्याय मिल जाता है, तुरंत रियायत हो जाता है और उसकी जांच नहीं होती है। पूरी जांच होनी चाहिए था, उसके बाद छोड़ना चाहिए था। अगर उनकी गलती नहीं है तो छोड़ना चाहिए था, पहले क्यों छोड़ दिया गया? कैमरा चेक करवाना चाहिए था, सारी मामला जांच करवाना चाहिए था। पूरे स्टाफ के जितने भी लड़के हैं या लड़की हैं, सबको हर तरीके से जांच होना चाहिए था, उसके बाद इनको छोड़ना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोग पैसे के बल पे और थोड़ा अपना के दबंग मनाते हैं, इसीलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, जिस तरीके से एक मामला सामने आता है कि उस श्रेया के बैग में मोबाइल थी और कुछ अनवांटेड चीज़ें ऐसी मिली, जिसके बाद से कहीं ना कहीं विद्यालय में चेकिंग की गई, तो आपको लगता है कि विद्यालय की में अगर कोई बिटिया जाती है और उसकी बैग में मोबाइल मिलती है तो क्या इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए, या फिर इस तरीके की घटना होना स्वाभाविक है क्या? तो क्या वो आतंकी थोड़ी न थी? बम थोड़ी न रखी थी अपने बैग में जो उनके साथ ऐसा घटना हुआ, उनको इतना प्रताड़ित किया गया। मोबाइल ही निकला था तो आम बात है। आज बच्चे मोबाइल लेके जा रहे हैं स्कूल, बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं तो मोबाइल लेके खुद जा रहे हैं, माँ बाप दे रहे हैं, बच्चे मोबाइल लेके जा रहे हैं। अगर इस चीज़ से आपको तकलीफ थी, मोबाइल से तकलीफ थी, तो आप उनके पेरेंट्स से, माँ बाप से शिकायत करते कि हमारे स्कूल में मोबाइल अलाउ नहीं है, अपने बच्ची को मोबाइल मत दो। तो वो उनको उन माँ बाप से लेना चाहिए ना। वो मतलब जज बन गए खुद अपने मतलब स्कूल में कुछ भी मतलब टॉर्चर करना और प्रताड़ित करना। मैंने सुना कि वो सामान हाथ में लेके पूरे स्कूल भर में जितने क्लास में थे बच्चे, पूरे क्लास उसको घुमाया गया, मतलब उनको शर्मिंदा हर तरीके से किया गया। उसके बाद ऑफिस बंद करके कुछ टाइम उसमें लड़की के साथ बिता गया। तो ये सब क्या है? लड़की मरेगी नहीं तो क्या जिंदा रहेगी? आपको लगता है कि श्रेया बिटिया की जान जाना कहीं ना कहीं विद्यालय प्रशासन की लापरवाही थी? बिल्कुल, इसमें सब जो टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं, सब मिले हुए हैं, इसके लिए इसकी जान गई है। ये सारे मिले हुए हैं। कुछ तो ये लोग का पोल उस बेटी को मिला होगा, जो बेटी वो जानती होगी ये टीचरों के बारे में, इसीलिए छुपाने के लिए इस बेटी को टॉर्चर किया गया है। जैसे एक अगर मान लीजिए कोई मोबाइल लेकर आता है, क्योंकि जब पुलिस जांच करती है तो उसके बैग में जो मोबाइल मिलता है वो कहा जाता है कि उनके पिताजी के नाम से वो सिम था और वो सिम जो लगा हुआ था उनके पिताजी के नाम था और वो मिला। तो आपको लगता है कि अगर किसी की बैग में मोबाइल मिल ही जाता है तो क्या इस तरीके से इस स्तर तक टॉर्चर किया जाना चाहिए एक विद्यालय की? क्या ये हरकत वाजिब होगी? बिल्कुल नहीं। इनको तो माँ बाप को बुलाना चाहिए, उनको दिखाना चाहिए, जो ये पूरे क्लास में घुमाए और अंदर बैठा के इतना तो सब यहाँ मर्डर कर दे रहे हैं, उतना उनको शासन नहीं देते हैं, कोई दे ही नहीं पाता है। और ये मतलब एक मोबाइल निकलने की वजह से एक बेटी को अंदर बंद करना, और हमें सुनने में आया कि कपड़ा भी फटा था बेटी को, उनकी माँ बयान दे रही थी कि कपड़े भी फटे थे। तो ये सब चीज़ें क्या है? तो वो तो मतलब मारने के बराबर हो गई। या आप मार दिए या तो खुद मारते या तो अपने से मर गई, ये समझो आप ही मार दिए इसको। आप पड़ोसी जनपद से हैं, वहाँ के एसपी हैं अनुराग आर्य, जो बेहद ईमानदार अफसरों में माने जाते हैं। 3 दिन जांच प्रक्रिया उनके अंदर में जाती है, जिसके बाद आरोपियों को अरेस्ट करवाते हैं, आरोपी जेल में जाते हैं। इसके बाद अचानक एक दिन ऐसा आता है कि पूरा केस ट्रांसफ़र मऊ जनपद में कर दिया जाता है। तो आपको क्या लगता है कि केस को दबाने के लिए ऐसा किया गया या फिर सक्षम नहीं था आजमगढ़ का प्रशासन?
नहीं नहीं, ये तो केस दबाने के लिए, क्योंकि इनके पास पैसा है, पैसे से जीत लेते हैं। हम लोग गरीब हैं तो हमारे पास इतना पैसा नहीं है, इतना सपोर्ट नहीं है, तो हम लोग ऐसे मरेंगे, इसीलिए केस वहाँ चला गया। और माँ बाप को पता ही नहीं है, जो लोग बंद थे वो छूट के चले आए। ये सब क्या चीज़ें हैं? सरकार कहाँ पे है? वहाँ का प्रशासन क्या कर रही है? इस पे तो देखना चाहिए, जांच होनी चाहिए ना। इस पे अगर कोई आवाज़ उठाएगा तो समझो विपक्ष पार्टी का है, ऐसा लोग बोलेंगे। अगर हमारे ऊपर दुख होगा तो हम जरूर आवाज़ उठाएंगे। जिस तरीके से आजमगढ़ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक, सांसद हैं, अभी तक उस परिवार से मिलने तक नहीं गए, उस पर क्या कहेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल ये तो गलत चीज़ है भैया। हम तो इस चीज़ से नफरत करते हैं। हमें ना, हम किसी के पार्टी की तरफ से या किसी की तरफ से नहीं, जो सही है वो सही है। ये बहुत बड़ी गलती है, इनको तो अभी तक आना चाहिए। और इस जो लोग मारे हैं, या स्कूल बंद करवा देना चाहिए था। जब तक जांच नहीं होती, आके खड़े होते कि जब तक जांच नहीं होगी पूरी इस घटना की और समझ में नहीं आएगा, तब तक स्कूल बंद रहेगा। ये चीज़ इनको बोलना चाहिए था, तब हम जानते कि हाँ ये जनता के हित के लिए हैं। अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए जिस तरीके से एक अभिभावक की भूमिका में उनके माता पिता अभिभावकों से अपील कर रहे थे कि आप मेरे साथ खड़े हों, लेकिन कई ऐसे अभिभावक थे जो खड़े नहीं हुए। अपने बच्चों को उन्होंने विद्यालय भेजा, पढ़ाई वैसी जारी रखी। ठीक है, बच्चों की पढ़ाई होनी चाहिए, लेकिन एक अभिभावक के तौर पर आपको क्या लगता है कि जो भी अभिभावक या जिनके भी बच्चे वहाँ पढ़ते थे, उनको किस तरह उनके माता पिता के साथ खड़े होना चाहिए था? नहीं नहीं, उन सबको खड़ा होना चाहिए। जितने बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, सबके माता पिता को उस स्कूल को बंद करवा देना चाहिए इकट्ठे होके, कि जब तक न्याय इस बेटी को नहीं मिलेगा तब तक बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे और हम स्कूल चलने नहीं देंगे। देखते हैं कौन स्कूल चालू करता है। अगर पूरी जनता खड़ी हो जाए तो उनकी औकात नहीं, जितने भी पैसा, भले उनके पास पैसा है, वो अपना स्कूल चालू नहीं कर सकते हैं। आप भी अपने बच्चों की अभिभावक होंगी, आप भी बच्चों की माँ हैं, बच्चे आपके भी प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ने जाते होंगे। आपको लगता है कि इस तरीके के टॉर्चर किए जाते हैं प्राइवेट विद्यालयों में? नहीं सर, मुझे तो बहुत ये चीज़ गलत है। हाँ, हमारे बच्चे अगर गलती कर रहे हैं, मैं ये मानती हूँ, बच्चे शरारत करते हैं, बच्चे अगर कुछ गलत कर रहे हैं, मनबड़ हो जाते हैं, तो ये चीज़ें गार्जियन को बताना चाहिए, मम्मी पापा को संदेश देना चाहिए, आपका बच्चा ऐसा कर रहा है, हम लोग उस पर शासन देंगे। अगर हमें बस में नहीं रहेगा तो हम आपको बताएंगे, नहीं सर आप उनको मारिए या डांटिए या सही से समझाइए, बच्चा मेरा गलत है। तो हम जो कहेंगे भाई, अब आपका थोड़ी नहीं चलेगा, आप हमारे बच्चे को कुछ भी कर दें, मार दें या कुछ अंदर कर दें। आपका अधिकार क्या है? पढ़ाने का अधिकार है और सुरक्षित रखने का अधिकार है, मारने और जान से मारने की अधिकार नहीं है आपका। एक माँ जिस तरीके से जब आरोपी छूट जाते हैं श्रेया के, तो उनकी माँ कहती हैं कि आज मैं पैसे के आगे हार गई, उस पर क्या कहेंगे आप? मेरा तो रोना आता है वो उनकी माँ का बयान सुन के। पैसे के आगे हार जाना, इतना मतलब वो पूरी तरह से टूट चुकी हैं, अब उनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पैसे के आगे हार जाने का मतलब होता है, देख लीजिए, पैसे के आगे हार जाने का मतलब हमारा कोई सहारा नहीं है, ना हमें तो प्रशासन सपोर्ट कर रहा है, ना तो हमें जनता सपोर्ट कर रही है। हमारी बेटी यूं ही ऐसे मर गई और हम तड़फड़ा के रह गए, कुछ नहीं कर पाए। ये है अंदर। जब एक माँ अपने आंचल को फैला के दर आज आंचल फैला के न्याय की भीख मांग रही है कि मुझे न्याय दिला दीजिए, वंदना दुबे जी इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे? और सर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा चलता तो हम बिल्कुल इनका स्कूल बंद ही करवा देते, लेकिन हम भी इसी में के हैं, जैसे छोटे लोग हैं उसी में के हैं। हम कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। हम अपने गाने के माध्यम से और अपना दुख उसी में सुना दिए और कह दिए। इससे ज़्यादा अगर हम सोचते हैं, अगर जनता हमारे साथ रहती, स्कूल के जितने भी बच्चे के माँ बाप हैं, अगर सब लोग खड़े होते तो शायद हम लोग स्कूल बंद करवा देते। और जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलता, जिस कारण ये हुआ है, पूरा खुलासा नहीं होता, तब तक इनका स्कूल हम चलने नहीं देते, अगर हमारे बस में होता तो। जिस तरीके से बेटियों की लगातार अत्याचार की घटनाएं सामने आ रही हैं, अभी मणिपुर में आपने देखा, इसके बाद अब आजमगढ़ में देखा, कुछ दिन पहले दिल्ली में निर्भया जैसा केस होता है, कई ऐसे केसेस हुए, कभी गुजरात में जो है एक डॉक्टर के साथ ऐसा होता है, तो कई ऐसी जो केसेस आ रहे हैं। आप भी एक महिला हैं, आपको कितना लगता है कि आप वर्तमान सरकार में अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती हैं एक महिला होने के नाते? नहीं सर, जब ऐसी घटना घट रही है और न्याय नहीं मिल रहा है, तब डर भी होता है ना कि हम कहाँ जाएंगे। अगर हमारे साथ ऐसी घटना घटेगी, हम कहीं गए, हमारे भी यही दुश्मन बैठे हैं,
तो कहीं कोई कुछ कर देगा तो हमारे लिए कौन लड़ने वाला है, कौन न्याय करेगा। हमारे पास तो उतना पैसा भी नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारा परिवार उतना सुरक्षित नहीं है कि हम लड़ सकते हैं, हमारे कोई अधिकारी नहीं है कि हम वहाँ तक जा सकते हैं, कुछ नहीं है हमारे पास। जैसे आज एक बेटी की माँ रो रही है, वैसे हमारे भी परिवार ऐसे तड़प के रह जाएंगे। हमें कौन न्याय दिलाएगा, कोई नहीं न्याय दिला पाएगा। न्यायपालिका से भरोसा कहीं ना कहीं आप लोगों को भी उठता नजर आ रहा है। बिल्कुल सर, नहीं, अगर जब न्याय नहीं मिलेगा किसी को तो क्या हमें कोई अलग से आएगा न्याय दिलवाने। प्रबंधक से जब मीडिया ने सवाल किया तो वहाँ के विद्यालय के प्रबंधक ने कहा कि सोशल मीडिया वाले हैं जो लगातार रूमर फैला रहे हैं और इससे देश को खतरा है। आप भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये गलत चीज़ें हैं। क्यों गलत थोड़ी ना दिखाया जा रहा है। अगर सोशल मीडिया गलत है तो आप क्यों नहीं जांच करवा रहे हैं, अपने कैमरों को क्यों नहीं चेक करवा रहे हैं, बेटी को क्यों प्रताड़ित किए हैं और उनके माँ बाप को क्यों सच्ची घटना के बारे में नहीं बताएं कि आपकी बेटी ऐसे मर गई या कुछ हो गई, आपने मार दिया। उसके बाद उनकी माँ आती हैं तो बोलते हैं कि आप अपने घर में अपनी बेटी को प्रताड़ित कर रही थी क्या। उनसे पूछा जाता है आप अपनी बेटी को घर पे मार और के कुछ डांट वोट के भेजी थी क्या। ऐसे घर के स्कूल के प्रबंधक हैं, प्रिंसिपल हैं, टीचर हैं जो कि मनबड़ हो गई हैं। विद्यालय वाले अभी तक उस परिवार से मिलने तक नहीं आए। मेन चीज़ वही है। अगर आप में कमी नहीं तो क्यों नहीं गए मिलने के लिए। नहीं, हम देखो, चोर तुरंत पकड़ा जाता है, चोर का चेहरा बता देता है कि हाँ हम चोरी करके आ रहे हैं, भले सफाई दो कि नहीं हम नहीं किए हैं, चोर का चेहरा तुरंत साफ नज़र आता है। अगर आप में कमियां नहीं होती आप उनके माँ को बुलाते और सीधा कहते कि आपकी बेटी की ऐसे ऐसे गलती थी, ऐसे कूद गई और हम आपके पास हैं, आपके साथ खड़े हैं और जो भी है हम देखने के लिए तैयार हैं। आप जांच करवाइए, अगर हमारे ऊपर शक है या कुछ भी शक है आप बिल्कुल जांच करवाइए कि क्या चीज़ है। आप उनके घर जाते, उनको समझाते, आप क्यों नहीं जा रहे हैं। इतने सारे स्कूल के प्रिंसिपल प्रबंधक दुनिया भर के तामझाम हैं, क्यों नहीं जा रहे हैं उनको सलाह देने। आप भी अपने बच्चों की माँ हैं। एक माँ आज अपनी बेटी को खो देती है और फिर दर दर की ठोकरें खाती है, न्याय मांगती है। आप एक माँ होने के नाते उस माँ को क्या संदेश देना चाहेंगे? उस माँ को यही संदेश देना चाहते हैं कि उनका तो रोना देख के तो हालत नहीं कहता है कि मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन मैं यही कहूंगी कि आप सीधा आप जितना फुल कोशिश करिए, कभी हार मत मानना। जैसे एक घटना घटी थी, 4 लोगों को फांसी हुई थी, उसी तरह आप हमेशा लड़ते रहिए। देखो कितना इनके पैसा है, कितने बल पे आपका एक केस दबाएंगे। यहाँ नहीं होगा निर्भया के मामले में, यहाँ नहीं केस होगा, आगे जाइए प्रशासन से और आगे तक मांग करिए, जहाँ तक बने वहाँ तक चलिए, हम लोग साथ में हैं। और जो भी करना है आपको आप करिए, जब तक बेटी को न्याय न मिल जाए तब तक आप बैठना मत, हार न मत मानना। चलिए, जौनपुर की वंदना दुबे जी हैं जो लगातार श्रेया की मां के साथ खड़ी हुई नज़र आती हैं। इन्होंने लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं भी सोशल मीडिया के माध्यम से इनकी मां तक पहुंचाई हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कर लीजिए, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। राय देना मत भूलिएगा। जय हिंद।